हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस लोकर स्टूडियो कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग नेविगेशनल मेन्यूज जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं। समझते हैं कि ये चीज क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप रिपोर्ट्स बनाते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल पेजेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। फाइन। और पेज 1 के ऊपर मैंने गूगल सर्च कंसोल से कुछ यहाँ पर चार्ट्स बनाए हुए हैं। कंट्री वाइज मुझे क्लिक्स के बारे में पता चल रहा है, डिवाइस वाइज मुझे क्लिक्स के बारे में पता चल रहा है एंड जो हमारा सेकंड वाला पेज है वहां पर केवल हम लोग क्वेरी वाइज क्लिक्स को जो है वो शो करा रहे हैं। इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पर और भी ज्यादा जो पेजेस हैं वो होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर जाऊंगा और प्लस करूंगा तो आई कैन ऐड अनदर पेज विच इज पेज 3। इसी तरीके से मैं एक और पेज ऐड कर सकता हूँ विच विल बी पेज 4। तो यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ इसको, ये हो गया हमारा पेज 3, ये हो गया हमारा पेज 4, फाइन, और ये हो गया हमारा पेज 5। तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट्स के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं और मल्टीपल पेजेस के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो बनाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर ना आप एक नेविगेशनल मेन्यू बना दें जो कि बड़ा ही यूजर कन्वीनियंट हो, कि जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हो येलो में, ये एक नेविगेशनल मेन्यू ही बनाने की कोशिश करी गई। इसके डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं भी और भी ज्यादा चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। पर द पर्पज इज कि यहाँ पर एक नेविगेशनल मेन्यू है, जैसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर नेविगेशनल मेन्यू होता है उस टाइप से बिल्कुल, कि अगर आप होम पे जाना चाहे, अबाउट अस पे जाना चाहे, सर्विसेज के पेज के ऊपर जाना चाहे तो आप बड़ी आसानी से वहां पर जा सकते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पर लुकर स्टूडियो के अंदर भी एक नेविगेशनल मेन्यू बनाना है। डिजाइन हम अपने अकॉर्डिंग रख देंगे और यहाँ पर जो आप आइकन्स वगैरह देख रहे हो ये मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड करके, फ्लैट आइकॉन वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पर लगाया हुआ है और उसके आगे फिर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लगा दिया और इसको दोनों को हम लोगों ने ग्रुप कर दिया है, राइट। सो इसी तरीके से इसको ग्रुप कर दिया और उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको ग्रुप कर दिया। अब द पॉइंट इज कि मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वो पेज 1 पे ही रहे, क्योंकि कंट्री वाइज और डिवाइस वाइज क्लिक्स के बारे में यहाँ पर पता चल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई यहाँ पर क्लिक करे, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करे तो वो पेज 2 के ऊपर चला जाए। तो अब हमें इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर हमें क्लिक्स लगाने होंगे। बट इस तरीके से आप यहाँ पर नॉर्मली ना क्लिक्स नहीं लगा सकते, आप किसी टेक्स्ट के ऊपर जो चाहें तो क्लिक नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको इमेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस चीज को आप ध्यान समझिए मैं किस तरीके से इसको करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ सेकंड पेज वाले को एक बार के लिए, ताकि जब ये बन जाएगा तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके वहां पर जो है वो मेंशन कर दूंगा, वो चीज भी आप सीख जाएंगे। फाइन। तो हमें यहाँ पर एक इमेज जो है वो ऐड करनी, क्योंकि इमेज के ऊपर हम लोग लिंक लगाते हैं, राइट। सो मैं इमेज यहाँ पर एक जो है वो ऐड कर लेता हूँ एक बार। सो यहाँ पर हमारे सामने एक इमेज आ गई, मैंने सिंपली अपलोड कर दिया। मैं प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो जो है इसको चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज क्या होगा मैं इसको जो है वो अपने हिसाब से नहीं कर पाऊंगा, या एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से ही छोटा बड़ा होगा। तो मैं इसको हटा दूंगा और एक बार के लिए मैं इसको यहाँ पर लाकर रख देता हूँ, राइट। और इस सेक्शन पे मुझे क्लिक लगाना है ना, उतने को ही मैं कवर करूंगा, राइट, उतने को ही कवर करूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है कि आप लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो लिंक हमें कहां पर लेकर जाना है, देखिए पहले वाले पर अगर कोई बंदा क्लिक कर रहा है तो मैं पहले ही पेज के ऊपर रखना चाहता हूं उनको। इस पेज का नाम है ट्रैफिक, राइट, और नए टैब में हम नहीं ओपन करना चाहते, मैं अप्लाई कर दूंगा। इसी इमेज को मैं कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ सेकंड वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर रखूंगा, मतलब जितना एरिया मुझे क्लिकेबल बनाना है कि यहाँ पर क्लिक आए तो रिपोर्ट के इस पेज के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं मैं यूजर को, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको करूंगा। फाइन। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें जो पेज है वो सेलेक्ट करना है एंड द पेज विल बी क्वेरी, जो हमारा पेज 2 था। इसी के अकॉर्डिंग आप पेज 3, 4, 5 भी कर सकते हैं। आप और ज्यादा यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनको क्रिएट कर सकते थे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और इसे भी हमें नए टाइप में नहीं ओपन करना है, मुझे इसको अप्लाई कर देना है। फाइन। एंड क्योंकि अब ये दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पर दिख क्यों रहा है, ये तो गायब हो जानी चाहिए इमेज। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, दैट इज आपको स्टाइल के ऊपर जाना है और इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप बिल्कुल 0 कर दें, और इसकी भी जो ओपेसिटी है उसको आप बिल्कुल 0 कर दें, राइट, ओवर हियर, राइट। सो इस तरीके से अगर आप इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे, विच मींस दैट कि अब यहाँ पर इमेज तो दिख नहीं रही है बट इट बिकम्स क्लिकेबल। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखो तो ये वाला पेज जो है वो ओपन है और ट्रैफिक सेलेक्ट है, राइट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ट्रैफिक पे ही। पर अगर मैं क्वेरी वाइज पे क्लिक करूं तो आप देखो यहाँ पर हम सेकंड वाले पे आ गए हैं, राइट। अब यहाँ से वापस भी जाना है तो क्या करना होगा, एक बार के लिए ना मैं सेम जो हमारा ये नेविगेशन वाला बार है, मेन्यू है, वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यू कैन प्ले विद दिस ऑल्सो, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, या डिजाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपके ऊपर है, बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको वापस व्यू करूंगा। अब देखिए मैं सेकंड पेज के ऊपर यहाँ करता हूं तो मैं फर्स्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ करता हूं तो मैं सेकंड के ऊपर आ जाता हूं। तो बड़ा ही इजी एक नेविगेशन मेन्यू जो है, बार जो है वो आप बना पाते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको कोई एक, ये तो हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल मेन्यू बनाना है तो वो भी आप बना सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मैं
इसको यहाँ पर ड्रॉप करूंगा एक बार के लिए, एंड देन हम लोग थोड़ी सी एजेस इसकी राउंड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, एंड देन वी कैन प्ले विद द कलर्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पर मैंने इसके कलर्स जो है उनको भी यूज कर लिया। नाउ इफ यू वांट टू पुट सम आइकॉन्स ओवर हियर दैट यू कैन डू, जैसे मैंने इसको तो बेसिकली अनग्रुप कर सकता हूं, मैं इसको मैंने ग्रुप करके रखा हुआ है। अगर आप लिंक भी यहाँ से हटाना चाहते हैं दैट यू कैन ऑल्सो डू, फाइन, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस तरीके से जो मेन्यूज हैं उनको रखना चाहते हैं। इवन यू कैन हैव 2 मेन्यूज, अगर आप चाहें तो 2 मेन्यूज आपके हो सकते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और इसके आगे फिर आप चीजें भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर कोई बंदा अगर क्लिक करेगा तो वो सीधे के सीधे रिडायरेक्ट हो जाएगा उस रिस्पेक्टिव पेज के ऊपर। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट्स में बस हम डेटा से ही प्ले करते हैं, बहुत सारा काम हमारा इस टाइप से विजुअलाइजेशन के भी लेवल पर होता है। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।